ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हाथी दाँत किसे रखनी चाहिए। कभी कभी आपको किसी के थ्रू हाथी दाँत मिल जाता है या फिर आपके बड़े बुजुर्ग जो बाप दादा थे उनके पास हाथी दाँत थी और वो रखी हुई आपको घर में मिल जाती है। वैसे तो हाथी दाँत रखना सबके लिए अच्छा है, ये हम नहीं कह सकते, पर हाँ, मंगल जिसका थर्ड हाउस में हो, तो जब भी मंगल थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे जातक हाथी दाँत अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि हाथी जो होता है उसको हम लोग जुपिटर से लेते हैं और भड़का हुआ हाथी राहु होता है और उसका जो महावत होता है वो मंगल होता है। तो थर्ड हाउस पराक्रम का है। वहाँ पर क्या होता है, मंगल थोड़ा पिंजड़े में बंद शेर की तरह हो जाता है। तो वहाँ हाथी दाँत रखने से क्या होता है, वो मंगल में एक बल मिलता है, एनर्जी मिलती है और वो थर्ड हाउस का कारक तत्व लेके अच्छा हो जाता है। पर वही राहु थर्ड में हो और आपने हाथी दाँत रख लिया तो फिर आपको ये प्रॉब्लम दे देगा। एक तरफ मंगल थर्ड हाउस में होने पे हाथी दाँत यदि आप तिजोरी में रखते हैं या अपने गले में पहनते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा तरक्की दे सकता है। पर यदि आपने राहु थर्ड लेकर, यानी राहु आपका थर्ड हाउस में हो और फिर आपने हाथी दाँत रखा हुआ है या हाथी से बनी हुई खिलौना या कोई भी चीज़ या फिर हाथी दाँत खिलौने वाली रख ली, वो भी आपको प्रॉब्लम देने लगती है। क्योंकि आपने राहु थर्ड में पढ़ा ही होगा कि राहु जो है थर्ड हाउस में उसकी जो चीज़ जैसे कि ताजमहल या फिर हाथी के खिलौने या फिर हाथी दाँत रखने से इनको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा राहु नेगेटिव हो जाता है और फिर इनको प्रॉब्लम देने लगता है। और जो हाथी का सूंड ऊपर की ओर उठा रहता है वो भड़का हुआ हाथी बोलते हैं, उसको हम लोग राहु बोलते हैं। वैसे हाथी जुपिटर ही होता है, पर भड़का हुआ हाथी जो सूंड ऊपर की ओर है वो राहु होता है। इसलिए राहु से भी हम लोग हाथी देखते हैं। पर जब मंगल थर्ड हाउस में हो और वो जातक अपने साथ हाथी का दांत रखे तो वो उसके लिए फ़ायदा देता है। वैसे आजकल हाथी का दांत नहीं मिलता, पर जो आपके बहुत पुराने, मतलब कहीं ना कहीं से कोई दे देता है या फिर बाप दादा के थ्रू घर में रखी हुई है, वो चीज़ है। यदि आप देख रहे हैं कि मंगल आपका थर्ड है तो उसको आप तिजोरी में रखें या फिर उसके छोटे छोटे अंश बनते हैं उसको गले में पहने। वो चीज़ रखने से क्या होता है कि आपको, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देगा वो तिजोरी में रखने से। पर वही राहु यदि आपका थर्ड हाउस में और आपके पास वो हाथी का दांत, नकली हाथी दांत या नकली कोई भी ऐसी हाथी से बनी हुई चीज़, खिलौने और सूंड उठा हुआ हाथी यदि आपके घर में है या ताजमहल भी है, ज़्यादातर बोला जाता है वो जो खिलौने वाला ताजमहल, वो सब चीज़ हटा ही दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। ये राहु खराब की एक तरह से निशानी हो जाती है, राहु खराब होने लगता है। तो जब भी आपको राहु थर्ड लेके जब आप बैठ रहे हैं और ये चीज़ यदि गलती से आपके घर में है तो उसको हटा ही दें, नहीं तो राहु आपको तंग करने लगेगा और बिना मतलब के प्रॉब्लम आपको आने लगेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ हेल्थ इशू आने लगेगी या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको दे सकता है राहु थर्ड हाथी दांत रखने से, हाथी के खिलौने या नकली हाथी दांत रखने से। मंगल थर्ड में हो तो यहाँ पे बोला गया है नकली हाथी दांत ना रखें, असली रखें, क्योंकि यदि असली हाथी दांत है तभी वो आपको फ़ायदा देगा और यदि आप गला में भी पहनते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। पर यदि आप नकली रखते हैं तो फिर कोई फ़ायदा देने वाला नहीं, वो एक तरह से नकली चीज़ वो राहु की हो जाती है, फिर वो मंगल ख़राब कर देगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल ख़राब होगा तो लड़ाई ही होगा। तो जब भी मंगल थर्ड हाउस में है और यदि आपके पास पुराने कहीं से मिल जाते हैं हाथी के दांत, क्योंकि आज के डेट में तो अब अवेलेबल नहीं है, ये सब लीगल नहीं रह गया है, अनलीगल चीज़ें हो गई हैं, तो ध्यान रखें। यदि पुरानी है तो ही अपने पास मंगल थर्ड वाले ओरिजिनल रखना चाहिए, या तो गले में पहने या तो तिजोरी में रखें, उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।